सदगुरु आ गए, लेकिन शिष्य उठकर खड़े नहीं हुए, शिव जी का नाम जप रहे थे। भगवान शिव को बर्दाश्त नहीं हुआ। गुरु कुछ, सदगुरु काकभूषुंडी जी के गुरु कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। और वहां लिखा है कि गुरु को, गुरु के हृदय में जरा भी कहीं कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन भगवान शंकर दुखी हो गए, व्यथित हो गए। और भगवान शंकर ने कहा कि अब तुझे मैं दंड दूंगा। यद्यपि भगवान शंकर का ही नाम जप रहा था, ध्यान से सुनिए, जपत रहे वो शिव नाम का जाप कर रहा था, लेकिन भगवान शंकर नहीं छोड़े। भगवान शंकर कहते हैं, जौन दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। यदि तुझे मैं दंड नहीं दूंगा तो श्रुति वेद का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। तो भगवान शंकर अपने ही भक्त को श्राप दे देते। लेकिन जब गुरु सुने शिव जी के श्राप को, हाहाकार कीन्ह गुरु, दारुण सुनी शिव शाप। शिव के शाप को, ये मानस में लिखा है सज्जनों, ये बाहर से नहीं सुना रहा हूं मैं, रामचरितमानस को पढ़कर देखिए। दारुण सुनी शिव शाप, शिव जी के साप को दारुण, ऐसे वैसे साप नहीं। बैठ रहे वो अजगर इव पापी, तुम अजगर के भांति बैठे रह गए, अब गुरु आए उठकर प्रणाम नहीं किया, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं। और आपने सुना होगा शिव मंदिर में एक श्लोक गाया जाता है, नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। उनके गुरु स्तुति करने लगे भगवान शिव के सामने, प्रभु आपने श्राप दे दिया इस अज्ञान बालक को, प्रभु आप कृपा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मैं संक्षेप में सुना रहा हूं, नहीं तो नमामि मिशन पूरा पढ़ूंगा, समय लगेगा। सज्जनों, भगवान शिव से उनके गुरु प्रार्थना करते हैं, काकभूषुंडी जी के लिए, कि अब आप क्रोध छोड़िए प्रभु। उनके गुरु कहते हैं कि जीव तो सहज में ही जड़ है, और इनकी जड़ता को देखकर ते ही पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। आप तो कृपा के सिंधु हैं हे शिव जी, आप कम से कम श्राप को कम कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि श्राप कम नहीं होगा। अब जो बात निकल गई, धनुष से बाण छूट गया, लौटेगा कैसे? लौटाने की विद्या जाने तभी ना। और भगवान शिव लौटाए भी नहीं, बोले मेरा श्राप एक बार लग गया सो लग गया, तो कम होगा कि नहीं? भगवान शिव ने कहा कि कम नहीं होगा, कम हो जाएगा, लेकिन इसे बोध होगा, बोध रहेगा, अपने आप का बोध रहेगा, जानकारी रहेगी। सज्जनों, काकभूषुंडी जी रामावतार में भगवान की लीला देखने के लिए गए। गुरु की कृपा से श्राप कम हुआ और बोधत्व बना रहा, और काकभूषुंडी जी रामावतार में भगवान की लीला देखने के लिए जब गए तो भगवान दही और रोटी खाते हैं, कभी मक्खन और रोटी खाते हैं। भगवान अवतार लिए हैं, मैंने सुना ही नहीं है, कहीं पढ़ा ही नहीं है, आप लोग पढ़े होंगे तो बता दीजिएगा हमको। क्या भगवान खाते हैं तो दही रोटी
अब भगवान खाते हैं तो माखन रोटी, मसाला वसाला नहीं खाते। यहाँ तो MDH का मसाला जब नहीं डाला जाता बोले अरे मसाला नहीं डाला है। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में सूरदास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान को जब भूख लगती है सवेरे में भगवान श्री कृष्ण को, तो गोपाल राय मांगत दधियन रोटी, गोपाल राय मांगत दधियन रोटी, अपनी माँ से दधी और रोटी मांगते हैं भगवान। तो भगवान श्री राम दधी रोटी खा रहे थे और काकभुसुंडी सोचे कि जरा मैं रोटी लेकर भागूं, तो रोटी लेकर भागे तो भगवान श्री राम रोने लगे। आपने देखा होगा कि बच्चे लोगों को खाने देते हैं ना तो कौवा लेके भागता है तो बच्चा रोने लगता है, आपने तो देखा ही होगा, बच्चा रोने लगता है। भगवान श्री राम भी रोने लगे। अब काकभुसुंडी को लगा ये तो अवतारी पुरुष हैं और साधारण बच्चे की तरह रो रहे हैं। खैर और लीला देखते हैं। दूसरे दिन भगवान दधी रोटी खा रहे थे तो फिर काकभुसुंडी उनके हाथ से रोटी लेकर भागते हैं। तो भगवान ने देखा कि इनको अब कोई चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा, तो रोटी लेकर भागे। तब काकभुसुंडी जब रोटी लेकर भागे तो भगवान श्री राम का हाथ उसके पीछे पीछे जाने लगा। अब जहां जहां काकभुसुंडी जी गए राम जी का हाथ उसके पीछे पीछे गया, कहीं त्राण नहीं। बाद में जब लौट कर आए तब उसे बोध हुआ दरअसल में यह भगवान का रामावतार मेरे ही प्रभु बाल रूप में अभी लीला कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होई। तो भक्ति सगुण साकार की ही केवल करें, निर्गुण निराकार की नहीं करेंगे तो भ्रम दूर नहीं होगा। इसलिए निर्गुण निराकार की भी भक्ति असगुण साकार। सज्जनों महापुरुष कहते हैं कि हम आप सगुण में पड़े हैं। कहाँ हैं आप? निर्गुण में हैं अभी कि सगुण में? हम आप लोगों से पूछेंगे, बहुत सत्संगी हैं सगुण निर्गुण जानते हैं। अब बहुत लोग जो अध्यात्म से नहीं जुड़े हुए हैं तो महाराज ये क्या सगुण क्या निर्गुण कर रहे हैं, हम लोग तो एक ही चीज जानते हैं। नहीं, सगुण और निर्गुण 100 गुण, गुण के सहित, निर्गुण गुण रहित। सज्जनों जब तक गुण रहेगा तब तक संसार रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। और गुणातीत हो जाएंगे तब संसार नहीं रह जाएगा। इसलिए उस प्रभु को क्या कहा गया? नाम रूपातीत, शब्दातीत। पाठ करते हैं सवेरे में, नाम और रूप से अतीत, शब्द से भी अतीत यानी परे। ईश्वर निर्गुणातीत भी है, सगुण के भी अतीत है, निर्गुण के भी अतीत है। इसलिए सद्गुरु महाराज ने कहा निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हु के पार में, और मन बुद्धि वच के पार में, मन बुद्धि और वचन के पार में। गोगुण विषय पर गोगुण विषय पंच पार में। ऋषि थे ना। मैं बोलने के लिए बोल देता हूं, आप सुनने के लिए सुन लेते हैं, लेकिन बहुत रहस्यमयी वाणी है। गो गुण विषय पंच पार में। विषय कितने हैं? 5 ही है। आश्चर्य है
इंद्रियों के बारे में भी, पंच विषयों के बारे में एक ही पंक्ति में सब कुछ कह देते हैं।